हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस भारतीय भवन में आज हम लेकर के आए हुए हैं क्लास 9 का घन तथा घनाभ तथा घन। प्रश्नावली 14 है जो कि अति लघु त्रिकोण प्रश्न है और इसका आज हम देखने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि देख लीजिए आप। ये 9 नंबर क्वेश्चन और इस 9 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि रिक्त स्थानों को भरें, लिखा हुआ है रिक्त स्थानों को भरें। ये खाली स्थान दिया हुआ है हमारे पास, इसको भरना है। तो देख लीजिए क्वेश्चन की किस तरह का है। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर, b चौड़ाई b मीटर और ऊंचाई जो है c मीटर है, में प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन है, हमें अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए इसको हम आपको बना करके दिखाते हैं कि किस तरह से बनेगा। ओके, तो हम बुक हटा चुके हैं और यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास दिए हुए घनाभ का आयतन, यानी दिए हुए घनाभ का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है जो कि आपको भी पता होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला होता है इसका, जिसमें से हमारे पास सब टोटल दिया हुआ था। जैसे कि आपको क्वेश्चन में फिर से दिखा दूं तो देखिए, लंबाई हमारे पास a मीटर है, चौड़ाई b मीटर है, ऊंचाई c मीटर है। ओके, तो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। लंबाई a मीटर गुने चौड़ाई b मीटर और गुने ऊंचाई c मीटर है। तो इस सब को गुना करने के बाद हमारा निकलेगा a b c मीटर। ये भी मीटर, ये भी मीटर, मतलब ये भी मीटर, मीटर क्यूब। ये हमारा घनाभ का आयतन निकला ABC मीटर क्यूब। अब जो है प्रश्न से कर लेते हैं, यानी प्रश्न के अनुसार। ओके, तो देखिए लंबाई बराबर a गुने k और चौड़ाई होगा, चौड़ाई कितना था b, तो चौड़ाई बराबर b गुने k और ऊंचाई क्या है c, तो c गुने k। ये हुआ, यानी सीधी सी बात कहा जाए तो यहाँ हमारा हो जाएगा a के b के c के, यानी लंबाई a के, चौड़ाई b के, ऊंचाई c के। आया। अब यहाँ पे नया घनाभ का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, वही होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जिसमें ये जो निकला है नया, जो कि लंबाई कितना क्या निकला है a के, और ये गुने चौड़ाई क्या निकला है b के, और ऊंचाई क्या निकला है c के निकला है। अब यहाँ पे सबको गुना करने पर हमारा क्या निकलेगा, a b c k q निकल जाएगा। इस सब में के है तो हम के कॉमन ले लिए हैं और a b c आ गया। अब इसलिए हम इसका अनुपात निकाल सकते हैं इजी वे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या निकला था
घनाभ का आयतन ABC और नया क्या निकला है ABCKQ निकला। ये के का जो है को गुना किए हैं तो KQ निकला है, ठीक है। तो वही ABCKQ है। अब यहाँ पर देखिए कि ये ABC कट गया, एक मतलब है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया 1/KQ। अब इसको हम अनुपात में लेंगे तो अनुपात में हमारा क्या निकलेगा, ये 1 और अनुपात ये बट्टा अनुपात और ये KQ, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे खाली स्थान में क्या आएगा 1/KQ। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है। और 10 का ए में क्या कह रहा है, किसी घन का किनारा 2 गुना हो जाने पर आयतन पहले के आयतन का कितना गुना बन जाएगा, जो कि 4 गुना है, 2 गुना है, 16 गुना है, 8 गुना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 गुना, जो कि सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेडीमेड सूत्र के अकॉर्डिंग ये 8 गुना होगा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या 8 गुना। उसके बाद बी में हम देख लेते, ये ए का था 8 गुना। अब बी में देख लेते 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा। यानी कि कह रहा है कि 2 घनों का आयतनों, यानी 2 घन है उनके आयतनों का अनुपात इतना है, यानी एक का इतना है और आयतन एक का इतना है, दूसरे का इतना है, तो दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो उनकी कोरों की क्या अनुपात होगी दोनों की। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको जो हम बनाते हैं 10 का बी है, 10 का ए में आपको बता देते हैं कि ये हो जाएगा 8 गुना, जो कि सूत्र से या सूत्र के अनुसार। ओके, और बी नंबर की बात कर लेते हैं। तो बी नंबर में जो है हमारे पास जो है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, होता है ना। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो है अनुपात दिया हुआ था, यहाँ पे यहाँ नहीं कि आपको हम बता देते हैं, यहाँ पे अनुपात हमारा दिया हुआ था 1:8। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 1:8, यानी कि पहले वाले घन का आयतन 1, दूसरे घन वाले का आयतन 8 दिया हुआ है। तो हम पहले घन का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आयतन कितना है 1 है, तो यहाँ पे आयतन हम लिख लेंगे 1 बराबर ये भुजा क्यू। ओके, तो अब हम यहाँ पे भुजा निकाल सकते हैं। तो अगर हम भुजा निकालेंगे तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 और ये क्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3√1 बराबर 1 आ जाएगा। ओके, तो ये आप कह सकते हो इसको पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन हमारा निकलेगा 3√1 = 1। ओके, अब हम दूसरे घन का निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, जिसमें दूसरे घन का आयतन कितना दिया हुआ था 8 है, तो 8 लिख दिए हैं, सॉरी 8 है, ये आयतन दिया हुआ ना, आयतन बराबर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आयतन क्या हो जाएगा भुजा क्यू। ओके, तो उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आयतन हमारे पास दिया हुआ है कितना 8, तो 8 बराबर भुजा क्यू, ये हुआ। अब आगे की बात कर ले, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं
क्या, ये भुजा निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये क्यू तो 3 रूट अंडर ये 8 बराबर क्या निकल जाएगा, बराबर निकलेगा 2। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, अब आप लोग कहते हो कि सर ये रूट से बाहर कैसे निकल जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये 3 है, यानी इसको 8 का जो है गुणनखंड निकालेंगे। 3 गो के लिए एगो लेंगे, जैसे कि 8 है ना, तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4। अब ये 3 लिखा हुआ, यानी इस तीनों के लिए 1 लेंगे, 1 2, तो वही 1 2 आ गया रूट से बाहर। ओके, उसी तरह यहाँ पे जो है 1 आ गया है बाहर। तो उसके बाद जो है हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारा निकल गया, पहले घन का आयत ये निकला और दूसरे घन का आयत ये निकला। ओके, तो हम अनुपात निकालेंगे अब। तो इसीलिए अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, इतना बट्टा इतना कर सकते हैं। तो 1/2 बराबर, अब इसको अनुपात में लिखेंगे तो ये 1 और ये बट्टा यानी अनुपात ये 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना हो जाने पर कुल पृष्ठ कितना गुना बढ़ जाएगा। जिसमें हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 3 गुना, 6 गुना, 9 गुना, 12 गुना। तो हमारा आंसर होगा 9 गुना। ओके, जो कि रेडीमेड सूत्र के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 गुना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 नंबर का 9 गुना आंसर। और पूछेगा कैसे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सूत्र के अनुसार। ओके, तो आज के इस क्लास में इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे अगर आगे का जब भी वीडियो मैं लाऊँ तो आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।